तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसमें शेयर में निवेश होता है, ठीक है। हाई रिस्क होती है। लॉन्ग टर्म अगर पर्पस है तो 5 साल तक आपको कौन सा हाई रिटर्न की संभावना हो सकती है, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 फंड होते हैं, जिसमें फर्स्ट है लार्ज कैप, सेकंड है मिड कैप, थर्ड है स्मॉल कैप, फोर है फ्लेक्सी कैप कैप और फाइव है ELSS फंड। अब दोस्तों लार्ज कैप है वो दोस्तों बड़ी कंपनियां, जो बड़ा कैप होता है मार्केट कैप, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और मिड कैप जो बड़ी भी कंपनी नहीं है और छोटी भी नहीं है, उसको मिड कैप कहेंगे। और जो थर्ड है दोस्तों स्मॉल कैप, ये छोटी कंपनियां होती है। इसमें दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। ये है फ्लेक्सी कैप दोस्तों। ये आपका जो AMC है, ठीक है, यानी एसेट मैनेजर कंपनी है, वो आपका फंड अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और ELSS ये है दोस्तों, इसमें आपको दोस्तों टैक्स फ्री होता है। इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। 1,25,000 तक आपको टैक्स यहाँ पर नहीं लगता। इसमें टाइम पीरियड होता है दोस्तों 3 साल का, क्योंकि आपके फंड को 3 साल तक आप इन्वेस्ट करते जाओगे, तो आपको अगर 1,25,000 तक अगर प्रॉफिट होता है, अगर आप बेचते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड हम समझते हैं दोस्तों डेब्ट्स म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? ये दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे गवर्नमेंट के खुद का कोई बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, जिसमें रिस्क कम होते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ठीक है, कंपनियों के ट्रेजरी बिल्स है, ठीक है। इसमें कम रिस्क होता है लेकिन कम रिटर्न आपको मिल सकता है देखने को। तो थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों ये क्या है, ये आप समझने के लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आखिर क्या है। दोस्तों ये इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों ही मिलाकर फंड जो बनता है उसको हाइब्रिड फंड कहते हैं। इसमें मीडियम रिस्क होता है लेकिन बैलेंस रिटर्न भी आपको मिलता है। इसमें ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये होता है दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट दोस्तों जो महत्वपूर्ण फंड्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें एक इंडेक्स फंड होता है, सेक्टरल फंड होते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फंड होते हैं, लिक्विडिटी फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं, फंड ऑफ फंड होते हैं। इस प्रकार से आपको फंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको मैं इंडेक्स फंड के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इंडेक्स फंड आपको पता है निफ्टी 50 का नाम सुना? निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उससे बनता है एक इंडेक्स फंड। ये भी म्यूचुअल फंड आप SIP करके स्टार्ट कर सकते हो। ये सेक्टरल फंड है, ठीक है, कंपनियों के। ये इंटरनेशनल जो बाहर के फंड होते हैं वो है। ये लिक्विडिटी फंड है, ठीक है। ये गोल्ड का फंड है। ये फंड ऑफ फंड है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट बात समझेंगे दोस्तों, किसके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है, किसके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेटर हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इक्विटी फंड, जो शेयर बाजार से जो शेयर मार्केट अगर गिरेगा तो ये भी गिरता है, इस प्रकार से होता है। ये इंडेक्स फंड थोड़ा सेफ होता है क्योंकि इसमें 30 कंपनी जो बिग लार्ज कंपनी होती है वो होता है इसमें इंडेक्स फंड में, ठीक है। ये बैलेंस इसमें दोस्तों अगर आप हाइब्रिड फंड डालते हो तो वो बैलेंस हो जाता है, यानी ना तो ऊपर ना नीचे आपका बैलेंस रहता है पैसा। एक और बात दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो यही मत देखिए कि इसमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ इसने कितनी क्रिएट की थी या कितना इसने परसेंट रिटर्न दिया था। ये भी आप देखिए कि आप कितना रुक सकते हो, आपने कितना इन्वेस्ट, मतलब कितने टाइम तक आप अगर रुक सकते हो, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, ठीक है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, ओके।